हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर अब किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कुछ फील भी कर रहे हैं, कुछ महसूस भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप उनका और अपना नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, मैं देख रही हूँ सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, डोर टू वैल्यू, अटैचमेंट, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, कम्युनिटी, एंड बॉटम में आपका आया है गॉडेस ऑफ द मून। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। डेस्टिनी, बेस चक्रा, शेडो, ट्रांसफॉर्मेशंस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एंड बॉटम में आपका आया है हार्मोनी। तो अभी जो यहाँ पर राशियाँ आई हैं, पहले मैं आपको वो बताने जा रही हूँ, फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशंस के वक्त तो मैं आपको डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर बताऊंगी जो भी राशियाँ हैं। जैसे ये सेजिटेरियस है आपका, उसके अलग यहाँ पे आपका पाइसेस, ये आपका स्कॉर्पियो, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये आपका जेमिनाई। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 13, 4, 31, 5, 37, 10, 1, 7, 52, 6, 8, 13 अगेन, यानी कि 18, 9, 1, 10, 1। तो ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अप्रैल, मई, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, जून, अगस्त, सितंबर, जनवरी और आपका अक्टूबर मंथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से नहीं जोड़ना। देखिएगा, एक ऐसी मुझे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोज बता रहे हैं कि भाई देखो, या तो आपसे इन्हें फाइनेंशियली वे में किसी तरह की मदद मिला करती थी, या फिर थोड़ा सा इनका झुकाव जो भी था ना, वो पैसों की तरफ ज़्यादा था। यानी कि ये इंसान की वैल्यू ना उसके पैसों से करते थे, उसके ओहदे से करते थे, उसकी फाइनेंशियली वाइज जो भी ग्रोथ है, जो भी वो अर्न कर रहा है या कर रही है, उसके बेस पर इन्होंने करी है। और आप दोनों के बीच में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई, क्योंकि इंसान थोड़ा सा ना अपनी नेचर, अपनी फितरत बदलता नहीं है, इतनी आसानी से नहीं बदलता। तो वही एनर्जीज यहाँ पर टैरोज बता रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी वैल्यू पैसों में कर रहे थे, पैसों से कर रहे थे। फिर चाहे आप कमाते हो, नहीं कमाते हो, फाइनेंशियली वाइज आप स्टेबल हो या नहीं कर रहे हो, उसी हिसाब से यहाँ पर आपकी वैल्यू करी जा रही थी। और उसी हिसाब से यहाँ पर ना आपको कंट्रोल भी करा जा रहा था, या उसी हिसाब से यहाँ पर आपको इनका वो डार्क साइड देखने को भी मिला जो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आप
अपने अटैचमेंट इनको लेकर जो आपके दिल में था, उसके होने के चलते आप उसे देख कर भी अनदेखा कर रहे थे या देखना नहीं चाह रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी स्थिति बताई गई है टैरो के माध्यम से कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, उसकी बेस ही यहाँ पर कहीं न कहीं पैसों पर रखी गई, अपने फ़ायदे पर रखी गई या फाइनेंशियली वाइज़ जो भी इनकी ज़रूरतें आपसे पूरी हो रही थी, आपसे पूरी हो सकती थी, उसके बेस पर यहाँ पर रखी गई। और इवन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है टैरोज़ के थ्रू कि यहाँ पर ये पर्सन ना आपसे जो दूर गए या फिर इस रिश्ते को जो इन्होंने ख़त्म करा, उसके पीछे की भी वजह यहाँ पर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना था, जो पॉजिटिविटी इस इंसान को औरों में, सोसाइटी में अपने आप को रखने में यहाँ पर दिखाई दी। तो इस रिश्ते का डेथ डेफिनिटली करा गया है और रिश्ते के डेथ होने की वजह मेन बताई गई है। इस रिश्ते का कभी बेस स्ट्रांग हुआ ही नहीं, यानी कि इस रिश्ते पे भले आपने अपनी तरफ से काम करा हो, लेकिन इधर से आपके पार्टनर की साइड से काम हुआ नहीं। दूसरा रीज़न यहाँ पर इस रिश्ते के ख़त्म होने का बना थोड़ा-सा इस इंसान का ना अपने विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना। जब इंसान की विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना, तो वो कहीं न कहीं इतना बड़ा एक्शंस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता या जुटा पाती। तो इस इंसान की विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत था, जिसके चलते जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशंस आप दोनों की ज़िंदगी में आया, उसे इन्होंने एक वक़्त पे डाइजेस्ट भी करा। तो यहाँ पर ये स्थिति बन रही है व्यूअर्स कि इस इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए डेफ़िनेटली यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में एक्शंस लिए और आप कहीं न कहीं उस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख रहे थे। तो आपने इस इंसान का वो डार्क साइड भी देखा, जो आप देखना नहीं चाह रहे थे या आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा, लेकिन क्योंकि आपका अटैचमेंट, आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार इस लेवल पर यहाँ पर इनसे हो गया था, जिसके चलते आप ना यहाँ पर व्यूअर्स इनकी इस तरह की जंजीरों में भी बंधने के लिए यहाँ पर तैयार थे। लेकिन वही चीज़ है कि व्यूअर्स वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और वैसी ही स्थिति अब इस इंसान की हो रही है कि वक़्त यहाँ पर डेफ़िनिटली अब इस इंसान का साथ नहीं दे रहा। बदलने ना बदलने की तो बात बाद में आती है। अब तो यहाँ पर वक़्त क्योंकि इस इंसान का साथ नहीं दे रहा, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर फाइनेंशियली वे में ही इन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। जैसे आपकी कमज़ोरी यहाँ पर आपके पार्टनर थे, उनके साथ का रिश्ता था, तो इनकी कमज़ोरी जो भी थी ना, वो भी इस वक़्त के बदलने के साथ-साथ यहाँ पर इनसे दूर होती जा रही है और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अगेन उस प्यार की, उस रिश्ते की याद दिला रही है, जिस रिश्ते से इन्होंने इतने सारे सीक्रेट्स रखे, जिस रिश्ते को लेकर ना कहाँ तो इन्हें अपने इमोशंस रखने चाहिए थे, कहाँ इन्होंने इस रिश्ते से अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक छुपाया है। ऐसे भी चांसेस देख रही हूँ थोड़ा-सा ना इस रिश्ते में ये डेथ मोमेंट जो भी आया उसके पीछे की वजह यहाँ पर आपके लिए, आप दोनों के इस रिश्ते के लिए किसी का हद से ज़्यादा नेगेटिव होना बना या किसी का हद से ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना यहाँ पर बना है। यहाँ पर इस इंसान के थर्ड चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से, वीक होने की वजह से यहाँ पर ना ये रिश्ता जब ख़त्म हो रहा था, तो ये उस चीज़ को बजाय रियलाइज़ करने की इस चीज़ को अपने गुस्से, अपने एग्रेशन, अपनी ईगो के पीछे यहाँ पर छुपाते फिर रहे थे या इसको ज़्यादा हवा दे रहे थे, बजाय यहाँ पर इस रिश्ते को दूसरे तरीके से सँभालने के। ये चीज़ें, ये स्थिति मुझे इस रिश्ते में इस डेथ मोमेंट के आने के पीछे की दिखाई दे रही है। इनका खुद से नेगेटिव हो जाना, इनका दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देना, उनकी तरफ बढ़ना, उनमें खुशियाँ ढूँढना, उनमें खुशियाँ देखना, उन्हें खुश रखना, ये सभी चीज़ें आपने अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस भी करी होंगी। ये चीज़ें भी टैरोज़ बता रहे हैं। यहाँ पर मैं रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़ूंगी क्योंकि ये डेक दोनों साइड से होते हैं व्यूअर्स। तो चलिए जी देखते हैं अब इन सभी चीज़ों को लेकर, अब इस करंट सिचुएशन को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपको इस सिचुएशन से अब ये पर्सन कैसे जोड़ रहे हैं और किस तरह के इंसान के तौर पर ये आपको देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, अपनी डेस्टिनी को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए।
10 ऑफ कप्स अपराइट आया है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड बॉटम में आप देखिएगा 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को देखेगा, ये पर्सन के पास सब कुछ है, लेकिन चेहरे पर बजाय खुशी होने के, संतुष्टि होने के, या फिर यहाँ पर इन सभी चीज़ों से खुश होने के, वो इंसान यहाँ पर मुंह अपना सर झुकाए हुए है, जैसे मानो इन सभी चीज़ों से खुशी नहीं मिल रही है। और चांसेस ये भी बन रहे हैं कि इन सभी चीज़ों में फाइनेंशियली वाइज जो भी इन पर प्रॉपर्टी थी, पैसा था, स्टेबिलिटी थी, उसमें किसी तरह के तो अप्स एंड डाउन्स इन्हें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी ही डेस्टिनी पर डाउट्स क्रिएट करा रहे हैं। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो इंसान कहीं ना कहीं उस तरफ अपनी एनर्जीज, अपने इमोशंस को पहुँचते हुए ज़रूर से पाता है, या उसकी सोच उसे वहाँ जाकर ज़रूर से पटकती है जहाँ पर उसे खुशी मिली होती है, संतुष्टि मिली होती है। और वही इनके साथ इनकी सुबह से हो रहा है कि जब इस इंसान को यहाँ चोट लग रही है तो ये कहाँ हील हो पाएंगे, कहाँ इन्हें खुशी मिली, कैसे मिली, उस तरफ इनकी सोच जा रही है। एज एन अगर यहाँ डेस्टिनी नहीं है, अगर यहाँ डेस्टिनी ने साथ नहीं दिया तो कहाँ देगी, उस तरह का सवाल इस इंसान के सामने आकर खड़ा हो रहा है। वो वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। गाइड कीजिए और बताइए अब वैल्यू व्यूअर्स के पर्सन की नज़रों में किस चीज़ की हो रही है, किस वे में हो रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। सन। एंड बॉटम में आपका आया है 7 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर है आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु, राशि एंड लियो। जिस इंसान को इन्होंने ब्लॉक करा, जिस इंसान के लिए इन्होंने दीवारें खड़ी करी, जिस इंसान के अगेंस्ट जाकर इन्होंने लड़ाई करी, या यूँ कहो तो जिस इंसान के साथ कुछ पल जीकर इन्होंने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, अब इस इंसान को उसकी इम्पोर्टेंस, उसके प्यार की इम्पोर्टेंस, उसकी मासूमियत की, उसकी बचकानी हरकतों की, उससे मिलने वाली खुशियों की, इन सब की इम्पोर्टेंस अपनी सुबह में काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही है। इवन यहाँ पर जो जितना ये पर्सन अपना ईगो लेकर आपसे दूर गए ना, आपके प्यार, आपकी मासूमियत को छोड़कर गए, अब इस इंसान का दिल सुबह से कहीं ना कहीं उसी प्यार, उसी आपके सामने दिल इनका झुकने के लिए, सरेंडर करने के लिए इन्हें बोल रहा है। एज इन की अगर खुशी यहाँ मिलती है तो ये अपने आप को झुकाने के लिए, सर झुकाने के लिए भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस होते हुए पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए अब इस अटैचमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन ये रिवर्स में आया है, और आपका हेरोफेंट जो कि अपराइट में है। ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा व्यूअर्स। टेरोस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर का एकदम से बदल जाने के पीछे का कारण था इनकी इमेच्योरिटी। इन्हें ऐसा नहीं है आपके नाम का सुकून नहीं मिला, भगवान ने, यूनिवर्स ने इन्हें बहुत कुछ दिया, प्यार दिया, पैसा दिया, आप दिए, आपसे मिलने वाली ग्रोथ, या अपने आप से भी वो ग्रोथ इन्हें मिली, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन क्योंकि उन सब चीज़ों की कदर नहीं जान पाए, इसी रीज़न के चलते उसे मैच्योरिटी से ये सँभाल नहीं पाए। और इस चीज़ की कदर ना जानने के पीछे का कारण था कहीं न कहीं किसी ऐसे पर्सन से सलाह ना लेना, जो इन्हें सही मार्गदर्शन दे, जो इन्हें सही रास्ता दे। इन्होंने कहीं न कहीं अपनी मैं में अपने आप को ज़्यादा रखकर, या अपने घमंड को अपने आप से अपने आगे लाकर, यहाँ पर आप सब मिलने वाला जो भी इन्हें आपसे मिलाना मिल रहा था, उसकी कदर ना जानकर यहाँ पर बजाय इस रिश्ते में अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के, इन्होंने इस रिश्ते में अपना नेगेटिव एटीट्यूड रखना शुरू कर दिया। एज़ एन जो मिला ना उस चीज़ का घमंड खाने लगे, एज़ एन बस इन्हें ही मिला है, देखो इन्हें मिला है ना। अब वो घमंड ही इस इंसान को किसी के सामने झुकने नहीं दिया, या किसी को कुछ समझने नहीं दिया। जिसे ये पर्सन अपनी सुबह में जब अपने हाथों से सब कुछ, अपनी किस्मत से जब सब कुछ फिसलते हुए, खाली होते हुए पा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें ये पर्सन अब अपनी सुबह में समझ रहे हैं। तो इन्हें सही इंसान की सलाह मशवरा की ज़रूरत तो थी। उसके अलग ये भी चांसेस बन रहे हैं, थोड़ा सा आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी रहे हैं, यानी कि विचारों में आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे, और उसका कारण भी इनका ईगो, इनका घमंड ही यहाँ पर बना है व्यूअर्स। ठीक है,
गाइड कीजिए और बताइए थर्ड चक्र को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। लवर्स अपराइट में आया है एंड बॉटम है स्ट्रेंथ का। तो बेसिकली जब आपके साथ के रिश्ते को ये पर्सन ना अपने घमंड के आगे खराब कर चुके या फिर उसे खो चुके ना, तब इस इंसान को अपनी सुबह में यही प्यार यही रिश्ता अपने लिए अपनी एक मजबूती नजर आ रहा है। इवन इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इन्होंने अपने घमंड नाम के शेर में के मुंह में अपना हाथ डालकर कहीं ना कहीं अपने आप को ही पूरी तरह से खत्म कर लिया, भस्म कर लिया। वो फीलिंग आ रही है जैसे कि होता है ना, घमंड ही एक ऐसी चीज होती है जो इस इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो इनके दिल में वही चीजें हैं कि इन्होंने अपने घमंड नाम के शेर के मुंह में हाथ डाल दिए। यहाँ पर अच्छा खासा अच्छा भला आपसे प्यार मिल रहा था, आप चीज़ों को प्यार से डील कर रहे थे, आप दोनों के रिश्ते में एंजल्स की बैलेंस थी, खुशियाँ थी, या फिर आप दोनों के रिश्ते में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी साथ तो था। लेकिन इन्होंने एक झटके में आकर इन्होंने सब कुछ यहाँ पर बर्बाद कर दिया, अपनी खुशियों को इन्होंने ग्रहण लगा दिया। तो ऐसी फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर व्यूअर्स खुद से आ रही है। कम्युनिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अब सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है एंड एट ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। कहीं ना कहीं अब इस कम्युनिटी को, जिसको कभी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखा करते थे ना, अब उसको लेकर इनका परसेप्शन काफी नेगेटिव हो रहा है, इनकी सोच काफी ज्यादा नेगेटिव हो रही है। एज एन अपनी जिंदगी में इस काले बादल, इस अंधकार, इस गुस्सा, इस एग्रेशन का रीजन, इसकी वजह ये उस थर्ड पार्टी को, उस कम्युनिटी को, उन चार लोगों को मान रहे हैं। या यूं कहो तो अपने जो इनके हाथ बंधे, ये जो स्टक हुए, या इन्होंने जो दूर तक की देखने की जो इनकी आदत थी उसे ना देखकर इसको सुना, आसपास की चीज़ों को जो भी देखा, उन सभी चीज़ों का जिम्मेदार ये पर्सन सुबह से ना उस कम्युनिटी को, उन चार लोगों को यहाँ पर ठहरा रहे हैं। चांसेस ये भी बन रहे हैं, ब्लेम गेम खेलने की आदत तो इनकी रही है और कहीं ना कहीं ये ब्लेम गेम भी यहाँ पर खेला जा रहा है। लेकिन बस फर्क है कि यहाँ पर अब गेम जो खेला जा रहा है ना, वो सही चीज़ के लिए खेला जा रहा है। तो वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। उसके अलग देखिएगा, जो इन्होंने इस रिश्ते में सीक्रेट्स रखे, थर्ड पार्टी को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, अपने परसेप्शंस को लेकर जो इन्होंने यहाँ पर आपसे राज रखे, कहीं ना कहीं वही इस रिश्ते को छलनी कर गए, दर्द दे गए, इस रिश्ते को, इस दिल को बांट गए। वो फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। तो ये पर्सन इस चीज़ को अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या वजह बनी आप दोनों के दूर होने की, क्या वजह बनी आप दोनों के यहाँ पर सेपरेट होने की। तो वो चीज़ें इस इंसान को भी व्यूअर्स सुइयों की तरह यहाँ पर चुभ रही हैं। जिस चीज़ को आप कब से यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हो, या कब से आपने इस दर्द पे पीएचडी कर ली है, तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है। देख रही हूँ हालांकि सिनर्जी इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अब ये कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स से अब कहना क्या चाह रहे हैं। इनके दिल में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं अब सुबह से लेकर अब तक। आई रियली वॉन्ट टू कम बैक, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली जेन्युइनली चाहते हैं वापस आना। आई नो आई वी आर मेड फॉर ईच अदर, और ये इस चीज़ को भी जान गए हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आप तो इनके लिए बने हो। स्पेशली ये आपसे कहना चाह रहे हैं, यू आर माई लाइफ लाइन माई वीकनेस, कहना चाह रहे हैं, ये भी जान गए हैं आप इनकी लाइफ लाइन हो, आप इनकी ज़िंदगी हो, आप इनकी कमज़ोरी हो। तो ये कहना चाह रहे हैं, आई रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू। तो अगेन वही मैसेज है कि एक्चुअली में चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना आप। ये बहुत सारे मैसेजेस हैं। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम, तो उस वक्त पे ये कम्युनिटी के बहकावे में, कम्युनिटी की बातों में, लोगों की बातों में आकर आपसे दूर क्यों चले गए, या इनकी सोच ऐसी क्यों बन गई कि एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का कारण यहाँ पर ये बन रहा है कि कम्युनिटी की तरफ से इन्हें कुछ इस तरह के ताने तिरस्कारे मिले हैं, जहाँ पर इन्हें यही समझाया गया कि ये आपके जो भी सपने हैं इनसे इनसे जुड़े हुए, ये उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा वक्त तक उन सपनों को ये पूरा नहीं कर पाएंगे।
आपसे कहना चाह रहे हैं आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, इवन अब रोते हैं अंदर ही अंदर, मतलब बाहर से तो ये पर्सन भले अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर अंदर से दिल इनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। ये भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। इस इच्छा के चलते व्यूअर्स डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाह रही है इस रिश्ते के रिगार्ड, मोनोलॉजी के माध्यम से मैं देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। शो द वर्ल्ड द रियल यू, लक इज ऑन योर साइड एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो डिवाइन सबसे पहले आपसे ये बोल रही है कि ना आपको ना बहुत सारी चीज़ों को जिनको लेकर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो डिवाइन आपसे यही बोल रही है कि जिन जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि ये नहीं बदलने वाली, ये नहीं बदलेगा, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर डिवाइन कहना चाह रही है उनको लेकर ना अपनी उम्मीद को, अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर मत करो। चेंजेस आएंगे और इवन यही चेंजेस आपको यहाँ पर मौका देंगे दुनिया को अपने आप को दिखाने का, प्रूफ करने का। बस आपको ना अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, आपको अपने आप को रियल बनाए रखना है, किसी भी तरह से आपको ना बनावटीपन की तरफ यहाँ पर नहीं भागना है। ये आपसे व्यूअर्स बोला जा रहा है। इवन लक इज़ ऑन योर साइड, आपसे ये भी बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि अगर आप ये चीज़ें करोगे ना पूरी शिद्दत के साथ, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ फील्ड में क्यों ना हो, तो ये सभी चीज़ें करने में लक भी आपका साथ देगा। लक भी कहीं न कहीं आपके पलड़े में है, ऐसा डिवाइन यहाँ पर व्यूअर्स बोल रही है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें अब आपके फ़ेवर में, आपके मन मुताबिक यहाँ पर होने वाली हैं, ऐसा डिवाइन व्यूअर्स यहाँ पर आपसे बोल रही हैं। ठीक है? बस आपको अपने आप पर भरोसा करना है, आपको अपने लेवल पर यहाँ पर मैनिफेस्ट करते रहना है, अपने आप को किसी भी सूरत में आपको कमज़ोर नहीं करना। तो ये आपसे बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो आप कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको मैंने अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। उसके चार्जेस रहेंगे और मैं मिनिमम 4 क्वेश्चंस की रीडिंग लेती हूँ, तो वो सभी जानकारी व्यूअर्स आपको मैसेज के थ्रू भेजी जाएगी, तो आप मैसेज करेंगे तो ज़रूर से आपको उन सभी चीज़ों की जानकारी दे दी जाएगी। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।